हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक इंजन। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की करते हैं शुरुआत और देखते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन। साथ ही साथ आज हम लोग इसके फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 2.1 भी कर लेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल बेसिकली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें एक से अधिक टर्म हो सकते हैं और हर एक टर्म में एक से अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं। साथ ही साथ ये वेरिएबल किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड भी रहेंगे एंड ये जो वेरिएबल होंगे इनके पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होंगे। अगर ये सारी बातें फुलफिल होगी तो उसे हम बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। सो अब दोबारा देखिए, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच एक से अधिक टर्म्स हो सकते हैं और ये सभी टर्म्स में एक से अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं एंड ये वेरिएबल किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड भी हो सकते हैं, बट वेरिएबल्स के जो पावर होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होंगे। मीन्स जो वेरिएबल्स के पावर होंगे वो इंटीजर होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। अगर ऐसा हम देख पाएंगे एक्सप्रेशन तो उस एक्सप्रेशन को ही बोलेंगे पॉलिनोमियल। सो देखिए पे मैं डिफाइन किया हूँ। देखिए, a polynomial is a mathematical expression having one or more term where each term having constant multiplied by one or more variables raised to power non-negative integral। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा कि कोई अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है तो वो पॉलिनोमियल है कि नहीं ये पहले समझना होगा। आप लोग ये बोलेंगे सर ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है, टर्म क्या होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बेसिक बात दिखा दूं कि मैथमेटिक्स में आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे होंगे। एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स वैसा क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, जैसे एक्स वाई जेड आप जो है क्लास 9 से यूज करते आ रहे होंगे। एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, वो कभी भी चेंज हो नहीं सकता है। जैसे कोई भी नंबर्स 5 बोलने से 5 का होता है सेंस कि ये 5 चीज़ की हो रही बात। 2 सो ये भी एक फिक्स्ड चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है 2। इसी तरह जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं ये सारे एक फिक्स्ड वैल्यू को करते हैं इंडिकेट, लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू को इंडिकेट नहीं करता है। जैसे मैंने बोला x, तो x का मतलब है यहाँ पे कोई भी ये नंबर को इंडिकेट नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो ये रहा वेरिएबल, ये रहा कांस्टेंट। जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपस में होते हैं मल्टीप्लाइड, सपोज मैंने 5 और x को मल्टीप्लाई किया तो ये एक टर्म कहलाता है, ये एक टर्म कहलाएगा। ओके, और ये बहुत सारे टर्म्स, जैसे मैंने कहा 5x, किसी ने यहाँ पे लिख दिया 2x², किसी ने बोल दिया -1। तो ये बहुत सारे टर्म्स जब आपस में प्लस और माइनस से रहेंगे सेपरेटेड, तो इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये फॉर्म करता है एक्सप्रेशन। तो होप आप अब जो है आप समझ गए होंगे, आपको ये रिकॉल हो चुका होगा कि टर्म्स क्या है, व्हाट इज़ एक्सप्रेशन। आप ये क्लास 9 में पहले पढ़े होंगे, ठीक है। हम लोग का यहाँ जो मेन कंसर्न ये है कि पहले समझना है कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद अगर हमारे पास एग्जांपल्स दिए रहेंगे पॉलिनोमियल्स के, कुछ अगर हमारे पास एक्सप्रेशंस दिए रहेंगे तो हमें उनमें से ये पहचान आना चाहिए कि कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे लिया हूँ 4x + 2। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है 2 टर्म्स है, एक ये और यहाँ जो वेरिएबल है वो x है और इसकी पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 इंटीजर है। जो मेरा सेकंड एग्जांपल है 2y² - 3y + 4। तो यहाँ भी क्या है कि इसमें जो वेरिएबल है वो y है और इसकी पावर y की 2 है, इसमें 1 है। तो अगर किसी भी एक वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव हो गया, फ्रैक्शन हो गया, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो देखिए इसमें y की जो पावर है वो इंटीजर ही है दोनों जगह। नेक्स्ट हमारा है xy + 5 xyz + 5/2। तो यहाँ भी जो वेरिएबल्स यूज हुआ है उसकी पावर नॉन नेगेटिव, आपको फोकस करना है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल का मतलब हुआ होल नंबर, पावर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकता है। ओके,
तो आइए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि जैसे इसको देखिए आप, रूट एक्स प्लस टू जो लिया मैंने एक्सप्रेशन रूट एक्स प्लस टू, तो आप समझते होंगे पहले से कि रूट एक्स प्लस टू अगर ये लिखा गया है तो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 प्लस 2, ये हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्स की पावर क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। बट हमें क्या चाहिए, जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो इसलिए क्या होगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, रूट एक्स प्लस टू पॉलिनोमियल नहीं है। यानी कि आप लोग को साफ समझ लेना है कि जब भी किसी वेरिएबल्स की पावर हाफ आ गया, फ्रैक्शन आ गया, नेगेटिव आ गया, या सिंपली रूट लग गया वेरिएबल के ऊपर, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए 1/x माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ पे 1/x टर्म आ गया, 1/x माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, तो इसमें एक x जो है 1/x, आप ये पहले ही पढ़ोगे कि 1/x का मतलब होता है x की पावर -1। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि पावर x की नेगेटिव हो गई। हाँ, हालांकि इसमें एक और x है, इसकी पावर पॉजिटिव है, 3 है। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी की पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। किसी एक की नेगेटिव हो गया, फ्रैक्शन हो गया, तो फिर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आप इसे भी देख लीजिए 1/x माइनस 1, सो 1/x माइनस 1 का मतलब हुआ कि x माइनस 1 का, इसका मतलब हुआ कि x माइनस 1 का पावर -1। अब इसे एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ भी फिर ये x की पावर नेगेटिव में आ जाएगी, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, x की पावर 3/2 प्लस 8x, यहाँ भी क्या है, x की पावर 3/2 है, फ्रैक्शन है, इसलिए a भी इंटीजर नहीं है। यानी कि x की पावर 3/2 प्लस 8x, a भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट 1/x² प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे 1 में है, तो a भी नहीं होगा हमारा पॉलिनोमियल। 1/समथिंग है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये जो हमने यहाँ पे दिखाया एग्जांपल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए हम अब कुछ और लेते हैं। दिस वन, x² माइनस 3x प्लस 1/x²। अब यहाँ पे क्या है कि अगर देखिए, अगर सिंपल लिखा गया एक्सप्रेशन तो आप देख के डायरेक्टली ऐसे मत बोलिए कि बाई में आ गया तो हो जाएगा, वो जो है पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एक बार देखिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि जो मेंशन हमारा एक्सप्रेशन, क्या हम उसे और सिंपल रिड्यूस कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो पहले इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, देन आप ये बोलिए कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे x² से ये सारे इंडिविजुअल टर्म को, तो ये मुझे मिलेगा x²/x², ये आ गया 1 माइनस 3x/x², ये आ जाएगा 3/x प्लस 1/x², ये आ जाएगा 1/x²। तो आप देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा है 1 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर -1, क्योंकि जब बाई में होता है x, इसको ऊपर लेके आते हैं तो पावर, अब इसकी पावर में 1 है, बाई में है तो ऊपर लेके आएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, प्लस x की पावर -2 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, इसकी भी पावर, जो इसमें वेरिएबल्स है उसकी पावर नेगेटिव है, यानी कि ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल में अवेलेबल वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 1 + 2x² माइनस 3x³। इसमें जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, दिस मीन्स कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक लिया है √3x + 5, इसमें वेरिएबल x है और यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल की कोफिशिएंट है उसका पावर कुछ भी हो सकता है। हमें सिर्फ फोकस करना है कि वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। उसके कोफिशिएंट यहाँ पे √3 है, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है। तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि सर इसमें 3 पे रूट लग गया सो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर 1 है, तो इस एक्सप्रेशन में हमारा जो x की पावर जो है हाईएस्ट वो 1 है, तो इसीलिए बोलेंगे कि यहाँ भी जो हमारा डिग्री होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो 1 कहलाएगा। ठीक है, एक और देखिए u/3 माइनस 2u², इसमें मेरा वेरिएबल u है और इस एक्सप्रेशन में u की पावर हाईएस्ट 2 है, तो इसलिए इसकी भी डिग्री हम कहेंगे कि डिग्री इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसे आप देखिए, तो समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशंस होते हैं उस एक्सप्रेशंस को हम जो है डायरेक्टली मुझे डिग्री दिखाई नहीं पड़ती है।
जैसे यहाँ पे देखिए एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे 2 टर्म्स मल्टीप्लाइड है, तो पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा बाई मल्टीप्लाइंग। सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम ये बोल पाएंगे कि इसके एक्सप्रेशन में इसमें जो वेरिएबल्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, मीन्स डिग्री क्या होगी। तो फर्स्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस, सो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये तो कट गया, बट जो बचा हुआ हमारा इसमें टर्म्स है एक्स क्यूब माइनस 4x, तो यहाँ से मुझे मिल रही है कि इसमें जो पावर है वेरिएबल की हाईएस्ट वो 3 है। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 3। नेक्स्ट चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें एक से अधिक वेरिएबल होंगे तो वैसे पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमने लिया है एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो जब भी हमारे पास वैसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें मोर देन 1 होती है वेरिएबल, तो हमें हर एक टर्म में जो भी हुए हैं यूज वेरिएबल्स उन दोनों की पावर को ऐड करके चेक करना होता है कि किस टर्म में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट आ रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले टर्म में जो मेरा फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब वाई, इसमें एक्स की पावर 3 है, वाई की 1 है, सो इसमें जो नेट जो होगा पावर वेरिएबल की वो 4 हो गया, 3 + 1 4। सेकेंड टर्म में क्या है, एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 2 है, तो सेकेंड टर्म की जो वेरिएबल है इसकी पावर 4 हो जाएगा। थर्ड टर्म में भी 4 है। फोर्थ टर्म इसमें एक्स की पावर 3 है, वाई की पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस टर्म में 5 आ रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 था और यहाँ भी 4 था। तो आप देख पा रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन के लास्ट टर्म में जो वेरिएबल था अवेलेबल उन दोनों वेरिएबल के पावर का सम 5 है, सो यहाँ इसकी डिग्री हो जाएगा 5। तो ऐसे ही अगर हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में 2 3 4 कितने भी रहेंगे वेरिएबल्स, तो हमें हर एक टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर के सम को चेक करना होगा, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है रूट एक्स प्लस ए इंटू रूट एक्स माइनस ए है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम बोल पाएंगे कि इसकी डिग्री क्या होगा। सो आप सबने पहले पढ़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसी की बेस पे यहाँ पे दिख रहा है ये। तो रूट एक्स की स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके बेस पे मेरा ये क्या बन गया एक्स माइनस ए स्क्वायर। सो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, देयरफॉर ये बन गया एक्स माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन की जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, एक ही है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें क्या है रूट 3 एक्स की पावर 5 माइनस 2 एक्स की पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ भी हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम बोलेंगे कि इसकी डिग्री क्या है। तो यहाँ पे आप जो न्यूमरेटर है उनके इस टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए इंडिविजुअली, दैट मीन्स रूट 3 एक्स की पावर 5 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिलेगा रूट 3 एक्स की पावर 3 पे माइनस था लगा दिए, 2 एक्स की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये मिलेगा 2 एक्स की पावर 2 प्लस 7 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये 7 आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करते तो आप ये बोलते कि सर बाई में आ गया एक्स, यानी कि पावर इसको ऊपर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं, ऐसे पहले नहीं बोलना है, पहले आप देख लीजिए कि क्या ये कट हो सकता है, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर सिंप्लीफाई होकर के ये पॉलिनोमियल आ गया तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पावर 3 है, सो डिग्री हो जाएगा 3। तो ये हमारा रहा रिगार्डिंग डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें किसी भी तरह का एग्जांपल रहेगा तो हम उसको आसानी से चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को हम क्लासीफाई करते हैं 2 बेस पे, एक हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और सेकेंड हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम इसका पहला लेते हैं बेसिस। तो ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल्स है उसको हम मेनली करते हैं कैटेगराइज 3 टाइप्स में। फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड क्वाड्रेटिक एंड थर्ड क्यूबिक।
अब यहाँ पे क्या है कि वैसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, इफ़ डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज़ 1 देन दैट पोलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। मीन्स कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो होगी मैक्सिमम वो 1 ही रहेगा, दैट मीन्स x+2, या फिर आप इसमें कुछ और भी ले सकते हैं 8x-5। ये जो एग्जांपल है दिस आर कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नाम से क्लियर है, क्वाड्रेटिक यानी कि वैसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी। सो डिग्री 2 होगा यानी कि x² - 5x + 6। अब देखिए इसमें जो पावर x की हाईएस्ट 2 है, तो वैसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी वैसे पोलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इसमें डिग्री 3 होगा, मीन्स वैसे पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होगा उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि x³ + 5 x³ - 5x² - 8 मीन्स वो सभी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 3 होगी उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। इसी तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर जिसकी डिग्री 4 हो गया तो उसके लिए बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मीन्स अगर किसी पोलिनोमियल के जो डिग्री 4 हो गया मीन्स हाईएस्ट पावर 4 हो गया, सपोज 4x⁴ - 3x² + 8x + 1, तो इसमें हमारा जो है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 4 हो गया तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये मेनली थे 4। इसके आगे भी हो सकता है कि अगर डिग्री 5 हुआ, डिग्री 6, डिग्री 7, बट इन जनरल हमें अभी जो है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक तक ही पढ़नी है। तो ये ही इसके होंगे टाइप्स। अब आते हैं इसके सेकंड बेसिस पे। सो नेक्स्ट जो हमारा बेसिस है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन है। सपोज हमारे किसी पोलिनोमियल में अगर टर्म्स एक ही टर्म अवेलेबल है, सपोज ओनली 2x है, ओनली 3y² है, और यू कैन से 2xyz। अगर किसी भी पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म अवेलेबल है तो वैसे पोलिनोमियल को बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल्स होता है 1, सो मोनोमियल दैट इज 1 टर्म। नेक्स्ट इफ वी हैव 2 टर्म्स दैट इज x - 2 x³ + x², और यू कैन से 2xy² z - 2y²। तो अगर हमारे किसी पोलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं तो उसे बोलते हैं बाइनोमियल। नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स अवेलेबल होंगे, 2x³ - 5xyz + 2। सो 1 2 3 टर्म्स हैं, तो ये हमारा हो गए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके आगे भी है कि अगर 4 टर्म्स होंगे तो बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल, दैट इज़ 1 + 5x - 3x² + 5 की पावर y²। देखिए इसमें 4 टर्म हो गया, तो 4 टर्म वाले जो होते हैं पोलिनोमियल उसे बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। नेक्स्ट हमारा है कांस्टेंट पोलिनोमियल। मीन्स वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म अवेलेबल हो, जैसे 2 3 4 5, जिसमें वेरिएबल्स अब्सेंट हों। आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर लिखा गया है 2x⁴ तो ये 2 ही कहलाएगा। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 0 होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 0 लेंगे तभी तो केवल नंबर मिलेगा। सो कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होगा वो डिग्री 0 होगा। आपको इसे भी याद करना है। अच्छा, अब जो मैंने पहले कहा था कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, तो इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, इसके केस में क्या है कि डिग्री कोई फिक्स नहीं है, हम डिग्री कुछ भी ले सकते हैं और किसी भी डिग्री का ये हो सकता है। बट इन केस ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल डिग्री ऑलवेज शुड बी 0। क्यों? क्योंकि जब तक वेरिएबल की पावर 0 नहीं होगी तब तक सिर्फ नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है जीरो पोलिनोमियल। नाम से क्लियर है, जीरो पोलिनोमियल यानी कि इसमें जो टर्म्स होगा वो सिर्फ 0 होगा अवेलेबल। सो ये कहलाएगा जीरो पोलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। लेट हमने एक लिया पोलिनोमियल px = x - 2।
और हम क्या करते हैं कि अगर हमें समझना है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, तो हमें ये चेक करना होगा कि ये पोलिनोमियल की वैल्यू एक्स की किस वैल्यू के लिए ये जीरो हो जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय हिट एंड ट्रायल हम लोग ट्राई करेंगे कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू एक्स की किस वैल्यू पे जीरो हो जाएगा। तो आप इसे ट्राई कीजिए, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो पुट कीजिए इस गिवन पोलिनोमियल में, दैट इज़ इन प्लेस ऑफ एक्स पुट जीरो, सो पी जीरो क्या मिलेगा, जीरो माइनस टू, वी विल गेट माइनस टू। यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू माइनस टू मिल रहा है। अब आगे निकालिए एट एक्स इक्वल टू वन, तो आप देख पाएंगे पी वन, ये मिलेगा वन माइनस टू, दैट इज़ माइनस वन। नेक्स्ट आप फाइंड कीजिए एट एक्स इक्वल टू टू पे, सो ये पी टू बोलेंगे। पी टू क्यों, क्योंकि हम एक्स की जगह पे टू पुट कर रहे हैं, सो पी एक्स मेरा पी टू हो जाएगा। अब एक्स माइनस टू था, सो टू माइनस टू जीरो आ गया। तो हम ये देख ये पा रहे हैं कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू जीरो हो जा रहा है एट एक्स इक्वल टू टू। तो यही एक्स इक्वल टू टू को बोलेंगे जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि वो वैल्यू एक्स की वो वैल्यू जिस वैल्यू को पुट करने पे अगर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उसी वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू के लिए यहाँ पे जो जीरो होगा वो मेरा टू होगा, क्योंकि टू जब इसमें पुट कर रहे हैं तो टू माइनस टू जीरो बन जा रहा है। तो अब क्या है कि आपको जो है सिंपली अगर किसी पोलिनोमियल का निकालना है जीरोज, तो आपको इतना ट्राई नहीं करना है, बस जो आपको दिया गया पोलिनोमियल, जैसे हमारे पास यहाँ पे था एक्स माइनस टू, तो आप इसे जीरो से कीजिए इक्वेट, एक्स माइनस टू को आप जीरो से कीजिए इक्वेट और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ये टू आ गया, मीन्स एक्स इक्वल टू टू इस पोलिनोमियल की जीरो है। चलिए हम एक और लेते हैं, नेक्स्ट पोलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, और इसे हम कोशिश करेंगे फाइंड करने का कि इसके पोलिनोमियल क्या क्या है, इसके जीरोज क्या क्या है। तो इसी भी आप ट्राई कीजिए एट एक्स इक्वल टू वन, तो आप देख पाएंगे पी वन जो आपको फाइंड होगा वो वन माइनस थ्री माइनस फोर, ये आपको मिल रहा है वन माइनस सेवन दैट इज़ माइनस सिक्स। ठीक है, आप इसमें नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, फ्रैक्शन भी यहाँ पे ले सकते हैं। इससे आप चेक कर लीजिए एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ पे आप देखेंगे पी माइनस वन जो होगा वैल्यू वो मेरा मिलेगा माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस फोर, सो ये हो गया वन प्लस थ्री माइनस फोर, सो इट इज़ फोर माइनस फोर जीरो हो गया। मीन्स कि ये पोलिनोमियल जो हमारा था पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, ये माइनस वन पे जीरो हो जा रहा है। अच्छा, क्या इसके अलावा कोई और वैल्यू है जिस पे ये पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा? तो देखिए हम देखते हैं, एक और ट्राई करते हैं एट, तो हम एक और ट्राई कर रहे हैं कि एट एक्स इक्वल टू माइनस फोर, सो पी माइनस फोर अगर निकालेंगे पे हम ट्राई करेंगे तो जो मेरा था ये माइनस फोर का स्क्वायर, नेक्स्ट इज माइनस फोर माइनस थ्री इंटू माइनस फोर, और ये माइनस फोर है, सो ये हो जा रहा है नंबर हमारा 16, और ये हो जा रहा है प्लस 12, ये माइनस फोर, सो यहाँ पे जीरो बनने वाला है नहीं, ये वैल्यू ज़ीरो नहीं बनेगा। अब चेक करते हैं इस पर हम यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू फोर, एट एक्स इक्वल टू फोर, और देखते हैं कि ये पी फोर मुझे क्या मिलने वाला है। सो फोर की स्क्वायर माइनस थ्री इंटू फोर माइनस फोर, तो ये देख पा रहे हैं कि ये हो जा रहा है 16, ये हो रहा है 12 और ये माइनस फोर, तो यहाँ पे जीरो हो गया। सो 16 माइनस 16 इट बिकम्स ज़ीरो। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, और मैंने इसको चेक किया बाई हिट एंड ट्रायल कि एक्स इक्वल जीरो के लिए जीरो पे, वन पे, माइनस वन पे, माइनस टू पे, थ्री पे, फोर पे, माइनस फोर पे। तो हम ये देख पाए कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू जो है एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट किए तब भी जीरो बन गया। सेकेंड, जब मैंने पुट किया एक्स की वैल्यू फोर
तब भी ये 0 आ गया। ठीक है, क्या इन दोनों वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू है जिसको पुट करने पे पोलिनोमियल 0 हो जाएगा? तो अब मेरा आंसर होगा नहीं होगा। मीन्स इस -1 और 4 के अलावा कोई और वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो डिग्री जितनी होती है मैक्सिमम उतने ही जीरोज होते हैं पॉसिबल। मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोज 2 होंगे पॉसिबल, और वो दोनों मुझे मिल चुके हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो जीरोज होंगे इस पोलिनोमियल के, जो जीरोज होंगे फाइनली, वो हो गया -1 एंड 4, क्योंकि इसी दोनों वैल्यू को पुट करने पे ये पोलिनोमियल 0 को दे रहा है। बट यहाँ पे हम लोग ऐसे चेक नहीं करना है, हम लोग को इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। आप लोग इसे क्लास 9 में पहले ही पढ़ोगे कि अगर आपके पास x² - 3x - 4 अगर कोई मेंशन है पोलिनोमियल और इसके फाइंड करना है जीरोज को, दैट इज़ रूट्स को, तो उसको हम जीरोज करते हैं इक्वेट, और बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसे फाइंड कर पाते हैं। तो इसको आप ब्रेक कीजिएगा ऐसे, x² - 4x + x - 4 = 0। यहाँ से कॉमन लीजिएगा x, तो ये हो जाएगा x - 4, यहाँ पे कॉमन होगा +1, x - 4 = 0। सो x + 1 एंड x - 4 = 0। यहाँ से अब इसको इक्वेट कीजिएगा बारी बारी से 0 से, तो x = आएगा -1 और ये 4। तो आप इसे फाइनली ऐसे करते हैं। बट इसी चीज़ को समझने के लिए कि जीरोज है क्या, तो जीरोज वो वैल्यू है जिस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल 0 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। इससे हम समझते हैं कि आखिर इसकी मीनिंग क्या है, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। तो इसे समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, px = x + 2। ठीक है, हमने एक सिंपल लिया एग्जांपल जिसकी डिग्री 1 है। तो आप इस px को y भी बोल सकते हैं कि y = x + 2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि x और y का कॉलम बनाइए और इसमें x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 पुट करने पे y2 मिलेगा, x की वैल्यू -2 लेंगे तो y 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y 1 + 2 3 मिल जाएगा। पहले आपको ये टेबल ड्रॉ कर लेना है। इस टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको एक एक्सिस ड्रॉ करनी है, एक्सिस, और हमें इसमें इस लाइन का, यहाँ पे जो इक्वेशन लिया पोलिनोमियल, ये जो हमने लिया है एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन है, इसे भी हम ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग पहले ही पढ़ेंगे रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेट्स, रिगार्डिंग द एक्सिस, हाउ टू ड्रॉ द लाइंस, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ। तो इसमें जो मेरा पहला पॉइंट मिला है 0,2। सो देखिए 0 कहाँ पे होगा, ये ओरिजिन है, 0, x is 0, y is 2, so this point will be 0,2, and next is -2,0, so x is -2 and y is 0, तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन को दे रहा है। ठीक है, तो मुझे ये एक लाइन ऑब्टेन हो गया। सो दिस पॉइंट इज -2,0 एंड दिस इज 0,2। अब ये सब ध्यान से देखिए कि x + 2, ये जो हमारा पोलिनोमियल था px = x + 2, इसे आप चेक कीजिए कि ये पोलिनोमियल x की किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि एट x = -2 जो हो रहा है, दैट इज़ p - 2 जो मुझे मिल रहा है, ये -2 + 2 होके ये 0 बन जा रहा है। ठीक है, यानी कि इस पोलिनोमियल की जो जीरोज है वो -2 है, 0 -2 है, क्योंकि ये x की वैल्यू -2 के लिए ये पोलिनोमियल 0 हो जा रहा है इसकी वैल्यू। और आप यहाँ पे ग्राफ में देखिए कि ये x एक्सिस पे -2 से क्रॉस कर रहा है, मीन्स ये होता है, और इसकी 0 एक ही पॉसिबल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। तो हम अब तक ये समझ चुके हैं कि किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उसके उतने ही जीरोज पॉसिबल होते हैं। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसके 0 एक ही पॉसिबल है और वो -2 है। तो ये जो मेरा ग्राफ है वो -2 से पास करेगा। देखिए ये इसका रहा ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी कि अगर हमारे पास सिर्फ ग्राफ दिया गया हो और पोलिनोमियल के बारे में कुछ भी बात नहीं कहा गया हो और ग्राफ में दिखाया गया हो कि ग्राफ में जो है जो लाइन से जो कर्व है वो किसी पार्टिकुलर वैल्यू से क्रॉस कर रहा है, तो वो वैल्यू उसका 0 कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको और एक मैं एग्जांपल दूँ। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा एक्सिस है और कोई ऐसा लाइन क्रॉस कर रहा है,
और सपोज ये पॉइंट ये 1 था, ये 2 था, आगे 3 4 ये कंटिन्यू, ये ओरिजिन है, x डैश y डैश। अगर ये ऐसा एक लाइन है और x एक्सिस पे 2 से क्रॉस कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि इस अगर ये जो लाइन px कोई एक पोलिनोमियल होगा, तो इस पोलिनोमियल का जीरो जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि वो x एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है। मीन्स हम लोग ये साफ साफ बोल सकते हैं कि अगर कोई भी पोलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा वो उतना उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, इसको आपको दिखाने के लिए क्लियरली एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं इसको दिखाने के लिए आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, मैंने इसको कुछ देर पहले दिखाया था और इसका जीरो फाइंड किया था बाय हिट एंड ट्रायल। तो हम देखे थे कि x इक्वल टू -1 पे जीरो बन गया था और एक हमारा था 4, ये 4 भी जीरो बन गया था। ठीक है, अब जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्सिस पे, तो ये देख पाते हैं कि ये जो ग्राफ है इसका वो x एक्सिस पे 2 पॉइंट पे ही कट करेगा और वो पॉइंट -1 और 4 होगा। तो मुझसे ये मिला है कंक्लूजन कि किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस पे जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने उसके होंगे नंबर ऑफ जीरोज, और जिस पॉइंट पे कट करेगा वो उसके हो गए जीरोज। बस में आ गई। सो ये जो मेरा ग्राफ था वो x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 4 पे जीरो बनता है, यानी कि ये इसके जीरोज थे -1 एंड 4, और ग्राफ भी क्या हो रहा है कि -1 एंड 4 से ही क्रॉस कर रहा है। तो इसे ये क्लियर है कि किसी भी पोलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उसके उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, और जिस पॉइंट पे कट करेगा वही वैल्यू उसका जीरोज कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमने लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिया है और इसके बेस पे हम लोग 2.1 के सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। और इसमें मेनली हमारा ग्राफ दिया गया है पोलिनोमियल का। इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला केस में आप ये बोल सकते हैं क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करा है, मेरा जो पोलिनोमियल है वो ओ एक्स में है, तो मुझे चेक करना है कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो अभी जो मेरा ये पहला क्वेश्चन है इसमें जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज जो होगा इस केस में 0 होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो बस मुझे चेक करना है ऑन द एक्स एक्सिस। मेरा थर्ड इसमें क्वेश्चन है, इसमें जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 1 2 3, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि इस पोलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो 3 होंगे। नेक्स्ट है अब फोर्थ नंबर, इसमें जो ग्राफ हमारा है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे। सो मुझे ये चेक करना है कि जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है, जितना बार कट करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि मेरा वही सेम क्वेश्चन है, जो पोलिनोमियल वो पी एक्स है। तो यहाँ भी चेक करना है कि जो मेरा कर्व है, जो ग्राफ जो बना हुआ है वो एक्स एक्सिस को कितनी पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो 1 2 3 4, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि यहाँ पर जो मेरा ग्राफ है 1 2 3, ये 3 ही पॉइंट पे कट कर रहा है और टच कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे देखना ये भी है कि अगर टच भी कर रहा है एक्स एक्सिस को तो वो भी हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे देखिए ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है और एक पे कट कर रहा है, तो बस मुझे देखना है कि टच करे या कट करे, वो सारे पॉइंट हो जाएंगे नंबर ऑफ़ जीरोज़। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मिल रहे हैं, तो वो 3 होंगे नंबर ऑफ़ जीरोज़। अब आइए आपको मैं दिखाता हूँ एक और अलग कंडीशंस जो आपके ये बुक में मेंशन नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन था पहले से वो था
ग्राफ ऑफ पी एक्स, देखिए ग्राफ ऑफ पी एक्स यानी कि आपका जो पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल अवेलेबल एक्स है, तो हमें चेक करना है ऑन द एक्स एक्सिस कि कितनी बार वो कट कर रहा है। बट अगर हमारे पास क्वेश्चन में हो गया थोड़ा बदलाव, चेंज हो गया और ये बोल दिया कि ग्राफ ऑफ पी वाई, लिखा ऐसा आ गया, दैट इज़ इन पोलिनोमियल द वेरिएबल प्रेजेंट इज वाई, और पी वाई पोलिनोमियल के ग्राफ मेंशन है। इन दैट केस मुझे चेक करना होगा कि वाई एक्सिस पे ये पोलिनोमियल कितनी बार कट कर रहा है, वो उसके होंगे नंबर ऑफ जीरोज। तो अगर ग्राफ मेरा रहेगा पी वाई का, मीन्स अगर वेरिएबल प्रेजेंट रहेगी वाई, तो मुझे चेक करना होगा कि वाई एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। तो इसे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपके एनसीईआरटी में 2.1 जो है एक्सरसाइज, उसमें केवल पी एक्स को लेकर दिखाया गया है, तो आपको इसे कन्फ्यूज नहीं होनी है। ऐसा क्वेश्चन में बदलाव हो सकता है समटाइम जो है, तो जल्दबाजी में आपको गलती नहीं करनी है। सो 1 2 3 4 या 5, तो हम देख पा रहे हैं कि अगर ग्राफ पी वाई मेंशन रहेगा तो वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5, सो इसके 5 हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज। ओके, और जीरोज की वैल्यू तभी बोल पाएंगे जब ये मुझे इसकी वैल्यू पता होता है कि इसकी क्या कोऑर्डिनेट है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। ओके, सो इसी की तरह हमारा एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्राफ ऑफ पी वाई दिया गया है एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो ग्राफ ऑफ पी वाई होगा वाई, तो चेक कीजिए ऑन द वाई एक्सिस कितनी जगह कट कर रहा है। तो ऑन द वाई एक्सिस दिस ग्राफ इज कटिंग ओनली ऑन 1 पॉइंट, सो नंबर ऑफ जीरोज इस केस में हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, तो ये हमारा रहा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। आई होप आप सब समझे होंगे, और अगर इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा, कुछ फ़ायदा हुआ होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसे अपने दोस्तों जूनियर्स सीनियर्स के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे जुड़ सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।